हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अर्थमेटिक के बारे में कि अर्थमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एक बहुत ही जाने माने टीचर हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं। वो रीजनिंग के लिए हैं। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे उनके बारे में। वो अक्सर ये कहते हैं कि अर्थमेटिक के बिना भी बैंक एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद कर रखा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अर्थमेटिक अभी के समय में बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए सही में इम्पॉर्टेंट हो चुका है। पहले अगर कोई सिलेक्शन ले चुका है विदाउट अर्थमेटिक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी के समय में या इन फ्यूचर भी वो चीज़ पॉसिबल है। कोई भी चीज़ समय के साथ बदल जाता है। आप लोगों को पता होगा कि समय के साथ कुछ भी बदल जाता है। ठीक है, तो अभी के समय में अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप लोगों ने हाल ही में जो IPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि फिगर बेस्ड जो DI है वो आया ही नहीं। मैं क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूँ। IPS क्लर्क मेंस जो हुआ था 24 जनवरी या 25 जनवरी को हुआ था, तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा, अगर आप लोगों ने खुद उस एग्ज़ाम को फेस किया है या अगर आप लोगों ने उसका कहीं से एनालिसिस वीडियो या रिव्यू वगैरह सुना है, तो आप लोगों को पता चला होगा कि उसमें केसलेट सिर्फ आ गया था और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे, विच मीन्स के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे और केसलेट वगैरह था। ठीक है, उसमें फिगर बेस्ड DI आया ही नहीं, जिसके बदौलत लोग ज़्यादातर जाते हैं मेंस को देने। मेंस में ज़्यादातर लोग ये सोच के जाते हैं कि अगर DI वगैरह आ जाए तो उसमें वो लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, उनका सेक्शनल कट ऑफ वगैरह मैथ्स का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको सच बताता हूँ, अभी के समय में जब आप लोग खुद सोचें, सिर्फ और सिर्फ केसलेट बेस्ड DI आया था, फिगर बेस्ड नहीं आया था, केसलेट का सारा DI आया था। तो केसलेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब केसलेट इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है? केसलेट कैसे बनता है? अर्थमेटिक के चैप्टर्स पे बेस्ड ही ना होता है केसलेट या कोई भी DI। तो वो अभी के समय में आप लोगों के लिए सही में इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, अगर आप लोग प्री फोकस्ड हैं या प्री के लिए अगर बात किया जाए, तो प्री में भी अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो स्कोरिंग टॉपिक्स था, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब अभी के समय में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इसका जो संख्या है वो कम हो चुका है, विच मीन्स कि अभी कम मात्रा में देखने को मिलता है। आज से कुछ समय पहले ऐसे होता था कि आप लोगों को 15 से 20 नंबर का सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक ही मिलता था, बट अभी के समय में उसमें भी चेंजेस हो चुका है। अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे इस बात को। दूसरी बात, हर एक शिफ्ट आप लोगों को सेम नहीं दिखता है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में आप लोगों को थोड़ा सा इजी स्कोरिंग टॉपिक के क्वेश्चंस आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले शिफ्ट में भी आप लोगों को सेम लेवल का ही क्वेश्चन देखने को मिले। अगर वो टफ आ जाएगा तो आप लोगों को तो स्कोर करना है। जब तक आप लोग अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप लोगों को सब कुछ पढ़ना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को छोड़ के चलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझदारी से काम कीजिए। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो सब कुछ पढ़िए, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो या मैथ्स के लिए हो। ठीक है, थैंक यू।